रुक जा पितानी हेलो दोस्तों, आपका एके रिसर्च में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको दोस्तों सामान्य हिंदी यानी कि दोस्तों आर ओ का दोस्तों 11 तारीख को आप यानी 11 फरवरी को एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो दोस्तों आई होप कि दोस्तों आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, लेकिन दोस्तों उसके साथ आपकी प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। आपको हिंदी के दोस्तों 60 प्रश्न मिलेंगे, तो इन 60 प्रश्नों को करते हैं दोस्तों। अगर 60 में से आप अगर 57 क्वेश्चन अगर सही जा रहे हैं या फिर दोस्तों 51 से 57 के बीच में अगर आपका टारगेट जा रहा है, तो दोस्तों आप बहुत अच्छे पायदान पर हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। इसमें से दोस्तों प्रश्न में हमारा प्रैक्टिस सेट है, हूबहू दोस्तों आपको प्रश्न ऐसे ही मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने प्रश्नों को, और इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा और इनके आंसर भी टिक भी ध्यान से मारिएगा और ऑप्शन में इनको टाइप भी करते रहिएगा। तो इसमें से जैसे कि हमारा पहला प्रश्न आता है, इसमें से है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। इनमें से दोस्तों 3 सही है, 1 सही नहीं है। तो जैसे ऑप्शन ए में आता है कि धूमिल का पूछ रहा था, धूमिल का जैसे धवल है, अंतिम का अनंतिम है, अतिथि का अतिथेय है, अज्ञ का दोस्तों अनभिज्ञ है। तो इनमें से आपको राइट आंसर बताना है कि कौन सा इसमें से सही नहीं है। तो दोस्तों अगर इसमें देखा जाए तो गौर से, तो दोस्तों अज्ञ का अनभिज्ञ दोस्तों नहीं होता है। अज्ञ का दोस्तों अनभिज्ञ नहीं होता। अभिज्ञ दोस्तों जो केवल जो अभिज्ञ होता है दोस्तों, वह अनभिज्ञ का विलोम होता है। तो याद रखिएगा, अनभिज्ञ का यानी कि अभिज्ञ है। तो दोस्तों यह नहीं होगा। धूमिल का धवल सही है, अंतिम का अनंतिम सही है, और दोस्तों अतिथि का अथेय सही है। इसके बाद दोस्तों आविर्भाव को आपका विलोम बताना है। तो आविर्भाव का विलोम जैसे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में ध्यान से पढ़िएगा। अनर्विभाव, विभाव, आविर्भाव या तिरोभाव, इन तीनों में से इन चारों में से कौन सा होगा। तो इन चारों में से दोस्तों एक सही है। उसका राइट आंसर क्या है, यानी कि आविर्भाव का जो होता है वो तिरोभाव होता है। कृश का विलोम क्या है। तो कृश का जैसे कि मजबूत, पहलवान, पुष्ट, कमजोर, आपको इनमें से बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो मजबूत, पहलवान, पुष्ट, कमजोर, इनमें से आप बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ये ऑप्शन 3 का, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों पुष्ट, यानी कृश किसका विलोम है, ये पुष्ट का विलोम है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 4th नंबर प्रश्न आता है। 4th नंबर प्रश्न है दोस्तों, धुति का विलोम क्या है। विलोम दोस्तों धुति का विलोम क्या है, मैं आपको चाहता हूँ दोस्तों एक्सप्लेन कर सकता है, क्योंकि एक्सप्लेन करने में थोड़ा वीडियो को लॉन्ग बन जाता है। तो इस डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आंसर है, क्योंकि दोस्तों ये एक प्रैक्टिस सेट है। इनमें से एक्सप्लेन करने वाला कोई ऑप्शन बनता नहीं, अगर बनता है बीच में तो मैं आपको कराता हूँ। तो जैसे इसमें 4 ऑप्शन है, इसमें धुति का विलोम पूछा गया। तो तम का है, प्रभा का है, ज्योति का है, प्रकाश का है, इनमें से बताइएगा दोस्तों। तो इसमें से दोस्तों धुति शब्द का जो विलोम होगा दोस्तों वो तम होगा। ठीक है, धुति शब्द किसका विलोम है, ये तम का दोस्तों विलोम शब्द है। जो दोस्तों अगर इसमें से प्रकाश दोस्तों, ये जो प्रकाश, ज्योति और प्रभा दोस्तों ये सब एक ही वर्ड है, इसमें से कोई वो नहीं लेना। ठीक, फिर इसके बाद परुष शब्द आता है। परुष का विलोम क्या होगा, अपरुष होगा, सरल होगा, कठोर होगा, कोमल होगा, इसमें से बताइएगा। तो दोस्तों जो इसमें से इसका जो परुष का जो विलोम शब्द होगा, यानी कि टॉप क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इस वजह से ध्यान से दीजिएगा। जो परुष का विलोम शब्द होगा दोस्तों वो कोमल होगा। परुष किसका शब्द होगा तो दोस्तों ये कोमल इसका विलोम यानी कि अपोजिट शब्द है। परुष का दोस्तों किसका है, अपोजिट शब्द है। अपरुष दोस्तों नहीं होता, कोमल का दोस्तों अपरुष होता है। सरल शब्द का विलोम दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों, ये कठिन हो जाता है। सरल किसका है दोस्तों, कठिन का हो जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों इसमें से जो कठोर है, तो दोस्तों ये भी कठिन हो जाता है। कठिन कठोर का कोमल हो जाता है, तो इसको अभी आप कोमल हो सकता है, यानी ये इसका अपोजिट है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि 6 नंबर प्रश्न आता है। 6 नंबर प्रश्न क्या है, शूम का विलोम क्या होगा, यानी कि याचक, ग्रहीता, भिखारी, दाता, इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों सोम का जो विलोम होगा दोस्तों वो दाता होगा। याद रखिएगा, सोम का विलोम क्या होगा, दाता होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से असंगत विलोम चुनना, यानी कि 3 में से दोस्तों 1 गलत है, बाकी 4 ऑप्शन सही, वो 3 ऑप्शन सही है। यानी कि दोस्तों घात का प्रतिघात होगा, या दोस्तों प्रसारण का संकुचन होगा, या शाश्वत का सदैव होगा, या दोस्तों खग का मृग होगा, इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें से आप बताइएगा 7वें नंबर। तो 7वें नंबर जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों शाश्वत सदैव, ये दोस्तों एक ही वर्ड है, यानी कि विलोम शब्द नहीं है, एक ही है। शाश्वत का मतलब होता है सदैव, और सदैव का मतलब होता है शाश्वत, ये दोनों एक ही वर्ड है, यानी कि दोस्तों ये क्या कहते हैं, एक ही शब्द है। अब इनमें से दोस्तों घात का प्रतिघात सही है, प्रसारण का संकुचन सही है, खग का मृग सही है। बहुत ध्यान से बोलिए कि 3 क्वेश्चन आपको इस प्रश्न से मिल जाते हैं। ऐसे सारे प्रश्न आपको दोस्तों हूबहू एग्जाम में मिलेंगे। फिर इसके बाद क्या है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों में से कौन सा युग्म गलत है। जैसे दोस्तों निषिद्ध का विहित है,
वृक का ऋजु है, कटु का मृदुर है और पश्चात का दोस्तों पश्चिमात्यम है। इनमें से आपको बताना है। तो इनमें से दोस्तों कौन सा आपको यानी कि गलत है ये बताना है। तो इसमें से बताइएगा दोस्तों 8 नंबर का। तो दोस्तों 8 नंबर में दोस्तों जो गलत होगा वो दोस्तों यानी कि पश्चात का पश्चिमात्य नहीं होगा दोस्तों, याद रखिएगा। 8 नंबर में दोस्तों ये सही है। बाकी निषेध का विहित होगा, कटु का मधुर होगा, वृक का ऋजु होगा, ये दोस्तों सही है। इसके बाद दोस्तों फिर इसके बाद चलते हैं, यानी कि दोस्तों अगर इसमें से देखा जाए जो पाश्चात यानी कि दोस्तों जो इसका पाश्चात का दोस्तों जो विलोम शब्द होता है दोस्तों वो पौवर्त होता है, याद रखिए पौवर्त होगा। फिर इसके बाद निम्न में कौन सा विलोम शब्द सुमेलित नहीं, यानी कि इन 4 में से एक गलत है। पौराणिक का प्राचीन, कनिष्ठ का ज्येष्ठ, उग्र का सौम्य और ध्वंस का निर्माण, इनमें से आपको बताना है 9 नंबर में। तो इसमें से आपको दोस्तों बचाना है, इसमें से कौन सा होगा दोस्तों 9th नंबर में। तो इसमें दोस्तों जो सही आंसर होगा तो वो पौराणिक और प्राचीन दोनों एक ही शब्द आ जाते हैं। पौराणिक दोस्तों वो भी होता है, प्राचीन भी दोस्तों, प्राचीन का दोस्तों आधुनिक भी हो जाता है। तो दोस्तों यानी वो सॉरी दोस्तों प्राचीन शब्द का जो विलोम होगा दोस्तों वो नवीन भी होता है, अवर्चीन भी होता है, ये याद रखिएगा क्या होगा। तो ये दोस्तों हमारा ए ऑप्शन नहीं सुमेलित, बाकी सारे सुमेलित थे। कृत्रिम का विलोम क्या होगा, तो कृत्रिम का यानी प्राकृतिक होगा, अकृत्रिम होगा, या फिर इसके बाद प्राकृतिक होगा, या उपयुक्त में से सभी, ये आपको बताना है। 10 नंबर का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो उपयुक्त में से सभी, कृत्रिम भी होता है, प्रकृत होता है और प्राकृतिक होता है, ये याद रखिएगा। फिर इसके बाद 11th नंबर प्रश्न आता है, और 11th नंबर प्रश्न क्या है कि कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपको दोस्तों इसमें से 6 टॉपिक मिलेंगे और 6 में से दोस्तों हर में से 10-10 प्रश्न मिलेंगे। तो दोस्तों आपको 10-10 प्रश्न मिलेंगे, मतलब कि दोस्तों यानी कि 6 इंटू आप 10 कर दीजिए, मतलब कि दोस्तों आपको 60 प्रश्न मिलेंगे और 1 घंटे में करना है, यानी कि एक प्रश्न करने के लिए आपके पास 1 मिनट रहेगा, तो ध्यान से कीजिएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। इसमें से प्रश्न आते हैं। अगर हाँ आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। तो इससे 11th नंबर में आपसे पूछा गया है कामदेव का शब्द का पर्यायवाची कौन सा दोस्तों नहीं है, यानी कि 3 है 1 नहीं है, ये आपको बताना है। तो इनमें से दोस्तों कौन सा नहीं, ये दोस्तों कामपाल, ये दोस्तों थोड़ा अजीब लगता है और यही दोस्तों नहीं है, यानी कौन सा कामपाल नहीं होगा दोस्तों। इसमें से दोस्तों यानी कि रतिनाथ, कामगा, अनंग, ये सब दोस्तों कामदेव के पर्यायवाची है। जो काम दोस्तों कामपाल है का इसका अगर अर्थ माना जाए, इसका मतलब होता है कामनाओं का पालन करने वाला है, याद रखिएगा। जिससे किसी एक वर्ड में आ जाए तो इसका मतलब होता है दोस्तों कामनाओं का पालन करने वाला। रतिनाथ, कामक, और ये दोस्तों किसके हैं, कामदेव के। फूल का पर्यायवाची शब्द चिन्हित कीजिए। तो दोस्तों फूल का पर्यायवाची इसमें से कौन है, जैसे मुकुल, निकुंज, तुषार, प्रसून, इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों फूल का पर्यायवाची इसमें से कौन सा है, तो फूल का दोस्तों जो अगर देखा जाए तो दोस्तों फूल का जो सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन 12th नंबर का, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों प्रसून, यानी किसका शब्द है दोस्तों ये प्रसून, मतलब कि दोस्तों ये फूल का पर्यायवाची है। फिर इसके बाद दोस्तों जैसे कि अब इसमें से आ जाता है जैसे कुसुम, तो कुसुम दोस्तों ये भी आ जाता है किसका, फूल का। फिर इसके बाद दोस्तों सुमन भी आ जाता है, पुष्प भी आ जाता है, पुहू भी आता है, गुल भी, ये सारे दोस्तों किसके पर्यायवाची, ये फूल के पर्यायवाची हैं। कमल के फूल पर भंवरे मंडराते हैं, भंवरे जैसे इसमें वाक्य रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं, यानी भंवरे का आपका दोस्तों इसमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है, मधुकर, मधुप, जलज, भ्रमर। तो दोस्तों आपको पढ़ने से ही पता चल गया होगा, इसका जो राइट आंसर होगा 13 नंबर को सी होगा दोस्तों, जलज नहीं होगा। 13 नंबर क्या नहीं होगा, जलज दोस्तों भंवरे का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, ये कमल का पर्यायवाची है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों 14 नंबर प्रश्न आता है, और 14 नंबर प्रश्न में क्या है कि यमुना शब्द का आपको पर्यायवाची बताना है। यमुना शब्द का कौन सा पर्यायवाची, बहुत इंपॉर्टेंट, पुष्कर, कलेश, अकर्जा या तरंगड़ी, इनमें से आपको बताना है 14 नंबर में। तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा दोस्तों, यमुना का दोस्तों क्या होगा, अकर्जा होगा। याद रखिएगा जो यमुना का पर्यायवाची दोस्तों और भी होते हैं, जैसे दोस्तों सूर्य सुता भी होता है, सूर तनया होता है, कलिंदिनी होता है, अकर्जा होता है, कृष्ण है। और दोस्तों जो इसमें से क्लेश वर्ड है ये किसका है दोस्तों, यानी क्लेश वर्ड जो आता है इसमें से ये दोस्तों कष्ट का है। पुष्कर दोस्तों इसमें से तालाब का पर्यायवाची है। तो ये दोस्तों आपको मैंने आई थिंक पूरा से दोस्तों आपको फाइंड कर दिया, सबको अलग अलग बता दिया। अगर इसमें जो तरंगड़ी दोस्तों ये किसी का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। फिर इसके बाद ये सॉरी दोस्तों तरंगड़ी ये नदी का पर्यायवाची है, ठीक है, नदी का पर्यायवाची याद रखिएगा। अब योम शब्द का पर्याय क्या है, यानी योम का मतलब आम्र, कौवा, अंबर, अग्नि, ये बताना है आपको। तो योम शब्द दोस्तों ये किसका पर्यायवाची, ये अंबर का पर्यायवाची, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अंबर का पर्यायवाची, अंबर का दोस्तों अगर योम का देखा जाए तो गगन भी आ जाता है,
आकाश भी आता है, नभ भी आता है, अब भी आता है, दिवा भी आता है, अनंत आता है। फिर इसके बाद स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची बताना है। तो स्वच्छ का क्या होगा? पंक्ति होगा, नीरज होगा, नीरद होगा, निर्मल होगा, ये भी बताइए। तो दोस्तों स्वच्छ का जो पर्यायवाची होता है दोस्तों वो निर्मल होता है। फिर इसके बाद 17 नंबर प्रश्न आता है, और 17 नंबर प्रश्न में क्या है इसमें से, शिव, शिव का कौन सा पर्याय नहीं है? महादेव, पशुपति, चक्रपाणि या शंकर। तो दोस्तों आपको पढ़ने में शिव, भगवान शिव की आपकी पर्यायवाची बतानी, तो आपको पढ़ने में पता चल गया है कौन सा दोस्तों इसमें से नहीं है। नहीं, 3 है, एक नहीं है, तो इसमें से आप बताइएगा। तो शिव का दोस्तों पर्यायवाची जैसे और भी अगर देखा जाए तो महादेव, पशुपति तो आता ही है, शंकर भी आ जाता है दोस्तों इसमें से, और दोस्तों उपमति आ जाता है, कैलाशपति आ जाता है, शंभु भी आता है। फिर इसके बाद हर भी आ जाता है दोस्तों, हर हर महादेव, महादेव आप बोलते हैं। महेश्वरी भी आ जाता है, अगर देखें तो त्रिपुरी भी आ जाता है, गंधार भी आता है, चंद्रशेखर भी आता है, महेश भी आता है, और चंद्र को धारण करने चंद्रमौली, चंद्रशेखर तो है ही है दोस्तों। फिर इसके बाद मदान यानी मदानरी आता है। चक्रपाणी अगर दोस्तों ये देखा जाए तो ये दोस्तों विष्णु का पर्यायवाची है। इन विकल्पों में की दृष्टि से कौन सा सही है? तो दोस्तों सही नहीं है, सॉरी दोस्तों इसमें सही नहीं ये बताना है। जैसे कि सरस्वती, वीणा पड़ी, संरचना यानी रचना विन्यास दोस्तों, सरोवर तगड़ा, या दोस्तों घन्ना घाव, इनमें से आपको बताना है दोस्तों कौन सा दोस्तों पर्यायवाची की दृष्टि से सही नहीं है, ये बताना है। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो दोस्तों अंगना किसका होता है दोस्तों? ये अंगना दोस्तों स्त्री का होता है। अगर दोस्तों किसका? ये दोस्तों जो अंगना होता है ये स्त्री का पर्यायवाची, जबकि दोस्तों ये औघ है, यानी कि घौ का दोस्तों जो पर्यायवाची होता है वो स्वर्ग का पर्यायवाची होता है। बाकी सरस्वती, वीणा पड़ी, सरोवर तगड़ा, और दोस्तों संरचना रचना विन्यास ये सही है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से सही नहीं है? शिखी मिलिंद, हुताशन अग्नि, हिरण सारंग, हिमांशु निशाकर, इनमें से आपको बताना है 19 नंबर में। तो दोस्तों अगर इसमें से देखा जाए तो दोस्तों जो सिखी वर्ड आता है, जो सिखी है दोस्तों ये किसका? ये सिखी वर्ड जो आता है मोर का पर्यायवाची है, याद रखिएगा। सिखी मोर का पर्यायवाची है, और दोस्तों मिलिंद जो पर्यायवाची है दोस्तों वो भ्रमर का पर्यायवाची है। आई थिंक आपको पूरा यानी कि हर तरीके से फाइंड कर दिया जाता है, बता दिया जाता है। अब इसमें से जो प्रश्न आता है 20 नंबर प्रश्न आता है। 20 नंबर प्रश्न क्या है कि दोस्तों द्रुमड़ी किसका पर्यायवाची शब्द है? जंगल का, नौका का, वृक्ष का, स्त्री का, इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों किसका है 20 नंबर, ये बताइएगा। तो 20 नंबर का दोस्तों जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये दोस्तों द्रुमड़ी दोस्तों जंगल का पर्यायवाची, याद रखिए किसका पर्यायवाची दोस्तों? ये जंगल का पर्यायवाची है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न आता है, और 21 नंबर प्रश्न में क्या है इसमें से दोस्तों दिया गया है, यानी वाक्यांश के लिए, यानी कि वाक्यांश के लिए एक शब्द की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको पास आएगा, सही नहीं है तो कौन सा सही नहीं? जैसे कि इसमें पहला ऑप्शन दिया है, जिसकी नायिका की मुस्कान सुंदर हो, सुस्मिता, लाल रंग का कमल पुष्प यानी पुंडरीक, अर्धरात्रि का समय निशीत, तारों भरी रात विभावरी। इन 21 नंबर में से दोस्तों आपको कौन सा दोस्तों बिल्कुल गलत लगता है, यानी नहीं लगता कि इसका नहीं हो सकता? तो दोस्तों इसका जो 21 नंबर का होगा दोस्तों आपको देखने में, पढ़ने में पता चलेगा दोस्तों पुंडरीक, ये दोस्तों लाल रंग का कमल पुष्प ये नहीं होता, यानी पुंडरीक दोस्तों लाल रंग का कमल पुष्प का वाक्यांश के लिए देखा जाए तो इसका जो शब्द आता है दोस्तों कोक नद आता है, ठीक है। अब पुंडरीक दोस्तों सफेद रंग के कमल पुष्प को कहते हैं, याद रखिएगा जो पुंडरीक वर्ड है वो दोस्तों सफेद रंग के कमल पुष्प को कहते हैं। 22 नंबर प्रश्न आता है। 22 नंबर प्रश्न क्या है? वह स्त्री जिसके मूछ दाढ़ी निकली हो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वह स्त्री जिसके मूछ दाढ़ी निकली हो, क्या होगा? स्वरैणिक होगा, यानी सुसारिका होगा, सर्वकीया होगा, या दोस्तों ऋषभि होगा, इनमें से आपको बताना है। तो 22 नंबर का बताइए दोस्तों, यानी वह स्त्री जिसके मूछ दाढ़ी निकली हो उसके लिए हम क्या बोलेंगे? तो 22 नंबर का अगर दोस्तों जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन डी होगा। क्या होगा वो दोस्तों? ऋषभि होगा, ठीक है, ऋषभि होगा जिसके मूछ दाढ़ी निकली हो, ये दोस्तों वर्ड है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आते हैं 23 नंबर प्रश्न आता है। 23 नंबर प्रश्न क्या आते हैं? जिसे बुलाया ना गया हो उसके लिए दोस्तों एक वर्ड बताना है। तो जिसे बुलाया ना गया हो दोस्तों, किसे नहीं बुलाया गया? जैसे अतिथि, अभ्यागत, अनाहुत, रिश्तेदार। तो जिसे बुलाया ना गया हो तो 23 नंबर में आपको बताना है दोस्तों। तो इसके लिए दोस्तों अगर जिसे बुलाया ना गया हो तो उसे दोस्तों क्या बोलते हैं? अनाहुत बोलते हैं, अनाहुत। जिसे बुलाया ना गया हो दोस्तों अनाहुत बोलते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जैसे कि आता है इसमें से 24 नंबर प्रश्न आता है। 24 नंबर प्रश्न हमारा क्या है कि जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो इन दिए गए शब्दों का सही है।
जितेंद्रिया, अतीन्द्रिया, सर्वजीत या इंद्रजीत, इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इनमें से आप बताइएगा 24 नंबर का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो, अतीन्द्रिया बोलते हैं उसको, याद रखिएगा अतीन्द्रिया बोलते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 25 नंबर प्रश्न आता है। 25 नंबर प्रश्न क्या है, आपसे पूछा जा रहा है अव्यक्त शब्द के लिए प्रयुक्त एक वाक्य है, वो क्या है दोस्तों, एक वाक्य वो आपको बताना है। अव्यक्त के लिए दोस्तों एक वाक्य क्या है, तो दोस्तों अव्यक्त का मतलब होता है, यानी कि जैसे पहले ऑप्शन पढ़ते हैं, जिसे कहा ना जा सके, या फिर जिसे व्यक्त ना किया जा सके, जिसे कहा जा सके, जिसे व्यक्त किया जा सके, इनमें से है। तो दोस्तों 25 नंबर का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन बी होगा। ये अव्यक्त का मतलब दोस्तों जिसे व्यक्त ना किया जा सके, ये आंसर होगा। फिर इसके बाद नीले रंग का कमल के लिए दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द सही है, यानी कि इंदिवर, नीलाभ, पुंडरीक या दोस्तों नीलाज, इनमें से आपको बताना है 26 नंबर का कौन सा राइट आंसर होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो इंदिवर होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है मदिरा पीने का प्याला, एक लिए एक शब्द बताना, यानी चशम, चषक, चषक या दोस्तों चषक, इनमें से आपको बताना है 27 नंबर का, यानी क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी दोस्तों, चषक बोलते हैं, यानी मदिरा पीने वाले क्या बोलते हैं, चषक बोलते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 28 नंबर प्रश्न आता है। 28 नंबर प्रश्न क्या है, जिनमें जानने की इच्छा हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, जितेंद्रिया, अजय, जलचर या जिज्ञासु, इनमें से आपको बताना है 28 नंबर का। तो 28 नंबर का जो राइट आंसर होगा जिसमें जानने की इच्छा हो दोस्तों उसे जिज्ञासु बोलते हैं। फिर इसके बाद झगड़ा लगाने वाला मनुष्य एक शब्द कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जयचंद, शकुनी, विभीषण या नारद, इनमें से आपको बताना है। तो 20 नंबर का दोस्तों जो राइट आंसर हो, झगड़ा लगाने वाले को हमेशा दोस्तों नारद बोलते हैं, आप हमेशा जानते हो दोस्तों, भगवानों में हमेशा नारद कैसे है, यानी कि झगड़ा लगवाते रहते हैं इधर उधर। 30 नंबर प्रश्न आता है जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, मर्महता, क्रूर, निर्मम या निर्दय, इनमें से आपको बताना है। तो 30 नंबर का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो निर्मम होगा। फिर इसके बाद 31 नंबर प्रश्न आता है, और 31 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, यानी कि दोस्तों कपाट, कीटक, कूची या कुंभकार, इनमें से आपको बताना है। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा दोस्तों कौन सा होगा, वो कूची होगा, यानी कि कूची दोस्तों जिसका राइट आंसर, कौन सा तत्सम नहीं, तो कूची दोस्तों तत्सम नहीं है। बाकी कपाट और कीटक, कुंभकार ये दोस्तों सारे तत्सम वर्ड आते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो इसमें से कौन सा तत्सम नहीं, पाश्वर, पाषाण, पाहुना या पिटक, इनमें से आपको बताना है। तो 32 नंबर का दोस्तों कौन सा होगा, मैं आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं कर रहा, फटाफट आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो दोस्तों कौन सा तत्सम नहीं है, तो दोस्तों पाहुना, पाहुना तत्सम नहीं है, पाहुना दोस्तों तद्भव वर्ड है। फिर इसके बाद यानी कौन सा शब्द तत्सम है ये बताना है, जोगी, जोबन, जमाई, यौवन, इनमें से आपको बताना है। तो 33 नंबर का दोस्तों इसमें से कौन सा आएगा वर्ड, यानी कि जो 33 नंबर का दोस्तों जो यौवन वर्ड है दोस्तों, यौवन वर्ड ये तत्सम शब्द है और इसका तद्भव होता है जोबन, याद रखिए जोबन होता है। और दोस्तों आपको पता है जोगी का हो जाता है योगी तत्सम, यानी जोगी कैसा है, जोगी दोस्तों एक यानी कि तद्भव शब्द है, और योगी कैसा वर्ड है दोस्तों, तत्सम वर्ड है, तो जोगी का दोस्तों योगी हो जाता है। अब जैसे बात करें जमाई की, तो जमाई को क्या बोलेंगे, जमाई का दोस्तों जामरात होता है, यानी कि जमात्रा होता है, ठीक है, जमात्रा। फिर इसके बाद दोस्तों और दोस्तों यानी कि जमहाई का अगर बोलें तो दोस्तों जरम्भिका बोलते हैं। जवान का दोस्तों युवान बोलते हैं, याद रखिए जवान का दोस्तों युवान होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 34 नंबर प्रश्न आते हैं। 34 नंबर प्रश्न क्या है, बारात का तत्सम रूप क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वर यानी कि वरात, बारात, बरात या दोस्तों वर यात्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये क्योंकि एग्जाम में आया इस वजह से मैं आपको प्रेशर डाल के एक तरह से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन की बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसको नोट डाउन कीजिएगा और ध्यान लगा के कीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन आपको सेम टू सेम ऐसे ही 34 नंबर का प्रश्न जो होगा जो करा रहा हूँ इसका सेम टू सेम ऐसे ही मिलेगा। तो दोस्तों बारात का जो तत्सम होगा दोस्तों वो वर यात्रा होगा। बहुत सारे लोग ऐसे से ये वर्ड बोलते हैं हमेशा ऑप्शन बी लगा कर, लेकिन दोस्तों वर यात्रा होगा, याद रखिए तत्सम वर्ड पूछा गया है। अब इसमें से सखी का मूलभूत तत्सम शब्द क्या है, शिक्षा, साक्षी, सखी, तो इसमें से आपसे बताइएगा इसमें से कौन सा होगा। तो 35 नंबर का दोस्तों जो यानी कि सखी का जो मूल तत्सम वर्ड है दोस्तों वो साक्षी होगा। सखी के साक्षी दोस्तों तत्सम वर्ड है, और दोस्तों यानी कि सखी का जो मूल तत्सम शब्द क्या होगा वो साक्षी होगा। इनमें से ज्येष्ठ का दोस्तों तद्भव कौन सा है,
जुगती, जाड़ा, बड़ा या जेठ, इनमें से आपको बताना है। तो 36 नंबर को बताइएगा। तो इसका जो आंसर होगा, आप ज़्यादातर लोग सब लोग क्या बोल रहे होंगे, जेठ का जो बड़ा है, जो तद्भव रूप होगा वो बड़ा बोल रहे होंगे। बिल्कुल गलत दोस्तों। जेठ का जो वर्ड होगा दोस्तों वो जेठ इस तरह लिखा जाएगा, याद रखिएगा। फिर इसके बाद 37 नंबर प्रश्न आता है। 37 नंबर प्रश्न क्या है, शब्द युग्म तद्भव तत्सम का सर्वोत्तम शब्द युग्म है। उगना, उदात, लौह यानी कि लौहार या लौहकार, सरसों का दोस्तों सर्फ लिखा, जीव का जिया लिखा। अब दोस्तों सर्वोत्तम इसमें से पूछा गया, पहले तद्भव होगा बाद में तत्सम होगा, ये बात हमेशा पेपर करने में ध्यान रखिएगा, क्योंकि पहले तत्सम रखेगा बाद में तद्भव कर देता है, ऐसे ये कंफ्यूज करेगा, बच्चे बहुत इस जगह गलती करते हैं। तो 37 नंबर का आप बताइएगा। तो 37 नंबर का जो सबसे बिल्कुल परफेक्ट बैठता है, अगर 30 इसमें देखा जाए तो इसमें से ऑप्शन दोस्तों डी यानी जीभ का जीहा बैठता है। ठीक है, जीभ का दोस्तों जीहा, ये दोस्तों 37 नंबर में सही आता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों, 37 आता है। इसमें से क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, कौन सा शब्द युक्त तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है। तो कौन सा, यानी कि दोस्तों जिसमें त्रणा का दंड दिए, वत्स का परक दिए, कपाट का एकादश दिए है, राजपूत का दोस्तों शुकर दिए है। तो इनमें से बताइएगा दोस्तों, इसका दोस्तों जो अशुद्ध रूप अगर देखें हमें मिलता है दोस्तों, वत्स का दोस्तों प्रखर नहीं होता। ठीक है दोस्तों, इसमें से वत्स का दोस्तों प्रखर नहीं होता, ये दोस्तों क्या अशुद्ध वर्ड है। अगर फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट इसमें अगर दोस्तों वर्ड देखा जाए, जिसमें से अगर तत्सम शब्द अगर इसका देखा जाए दोस्तों, तो ये जब दूसरा अगर दोस्तों तद्भव वर्ड है और पहला दोस्तों तत्सम है। परक का तत्सम दोस्तों क्या होता है, तो परीक्षा होता है, याद रखिए, परक का तत्सम परीक्षा होता है। तद्भव तत्सम की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं, ये आप हमेशा गोला लगा लीजिए जहां पर नहीं लिखा हो। चकवा का दोस्तों जैसे चक्रवाक है, पक्का का दोस्तों पक्कू है, नहर का सूती ग्रह है, भट्टी का दोस्तों भ्राष्ट्रिका है। इनमें से आपको दोस्तों बताना है। तो 39 नंबर का दोस्तों जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों, नहर सूती ग्रह। दोस्तों ये नहीं है 39 नंबर का दोस्तों, नहर दोस्तों एक नहर का अगर तत्सम देखा जाए तो दोस्तों इसका नहर त्यात यानी ज्ञात ग्रह होता है, याद रखिए ज्ञात ग्रह। और सूती ग्रह का अगर देखा जाए दोस्तों, तो दोस्तों वो होता है प्रसूति ग्रह। फिर इसके बाद आते हैं 40 नंबर प्रश्न आता है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। इसमें से क्या है, पड़ोसी का तत्सम पूछा गया है। तो प्रतिवेशी, पड़ोसी, प्रतिवेशी या प्रतिवेशी, कई तरीके से लिखा और आपको ऑप्शन भी ऐसे ही मिलेगा हूबहू। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, पड़ोसी का जो तत्सम होगा दोस्तों वो प्रतिवेशी होगा। इससे आपको यह भी पता चलेगा जो पड़ोसी वर्ड है दोस्तों वो तद्भव है। अब अशुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। अब चार ऑप्शन में से दोस्तों आपको एक पहचानना, ये सुन दोस्तों थोड़ा टफ भी है और आसान भी है। अब इसमें से क्या है, मेरा आग्रह है कि आप मेरे घर आने का कष्ट करें। रूपवती राधा बहुत सुंदर है। फिर इसके बाद दोस्तों है, यानी कि सब चली चला का मेला है। श्याम की माँ ने मोहन को आशीर्वाद प्रदान किया। अब इसमें से दोस्तों आपको ध्यान देकर फिर से पढ़ना है या देखिए कि कौन सा सही होगा। तो 41 नंबर में दोस्तों आप ध्यान से देखिएगा, इसमें से अशुद्ध वाक्य पहचान है, रूपवती राधा अब बहुत सुंदर है। इस जगह दोस्तों मिस्टेक बहुत सुंदर। ठीक है, बाकी दोस्तों आपको सही लग रहा है जो 41 नंबर का दोस्तों। अब रूपवती राधा बहुत सुंदर है, वाक्य में अशुद्ध, इसका जो शुद्ध रूप होगा दोस्तों राधा रूपवती है, याद रखिए। अब इसको क्या बोलते हैं, राधा रूपवती है। अब इसमें बहुत हट गया, सुंदर हट गया, रूपवती तो वैसे है, अब राधा है रूपवती है, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। फिर इसके बाद 42 नंबर प्रश्न आता है। अब इसमें से जैसे आता है 42 नंबर में क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, गलत है। महादेवी वर्मा हिंदी की प्रसिद्ध कावित्री है, याद रखिएगा, क्योंकि दोस्तों शुद्धि अशुद्धि से दोस्तों जो आपको पहले ही आपको दोस्तों मिल गया। 42 नंबर देखिए, जो ए ऑप्शन, ये दोस्तों इसमें से कवित्री यानी कि आपको गलत मिल रहा है। दोस्तों कवित्री ऐसे नहीं लिखा जाता, याद रखिए। कवित्री का दोस्तों शुद्ध रूप होता है वो दोस्तों संबंधी, अगर देखा जाए तो कवित्री दोस्तों अशुद्ध रूप है। अगर कवित्री लिखना हो दोस्तों तो ऐसे लिखते हैं, का व, फिर इसके बाद या लिखेंगे, या में जो छोटी की मात्रा, फिर इसके बाद त्रा। तो इसको ऐसे कवित्री सही तरीके से लिखा जाता है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद बाकी आपको सही सारे ऑप्शन सही है दोस्तों। फिर इसके बाद आता है कौन सा वर्ड आता है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य क्या आंसर है। शुद्ध वाक्य आंसर दोस्तों यानी कि आपको बताना है, जैसे कि ऑप्शन है चरित्रवान,
वह अच्छे गुणों वाला है, हाथी एक विशालकाय पशु है, या उपयुक्त में से सभी। इनमें से आपको बताना है। तो 43 नंबर का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो उपयुक्त में से सभी, सभी पढ़ने में सही है और मात्राएं भी इनकी सही है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 44 नंबर प्रश्न आ जाता है। 44 नंबर प्रश्न है, किस युग्म के सभी शब्द शुद्ध है? आपको शुद्ध बताना है, यानी कि सभी गलत है, बाकी दोस्तों आपको शुद्ध बताना है। सरोजनी, संयोगवश और सदोपदेश, मेढक, ये दोस्तों इसमें से जो गलत वर्ड है, यानी कि सरोजनी ऐसे नहीं लिखा जाएगा, सरोजनी ये दोस्तों गलत वर्ड है। फिर इसके बाद दोस्तों ये आते हैं, ये इधर आते हैं, सक्षम, सलज, ससंग, स्वाति, ये भी दोस्तों गलत है। यज्ञवल, युधिष्ठिर, योगीराज, मैथिली शरण, दोस्तों ये हमारे वर्ड ये दोस्तों शुद्ध लग रहे हैं, इनसे कोई वैसे कमी तो नहीं है। मनहर, महीना, महीना होता है। फिर इसके बाद भागीरथी और भारसण, ये दोस्तों गलत है। तो इसमें से दोस्तों जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी सही होगा। इन शब्दों को ध्यान से देखिए कैसे लिखा जाता है। यज्ञवलय यानी कि यज्ञवल्क्य कैसे लिखा जाता है, युधिष्ठिर कैसे लिखा जाता है, योगीराज कैसे लिखा जाता है, और मैथिली शरण, ये दोस्तों यह मैथिली शरण कई बार एग्जाम में आ चुका है तो इसको याद रखिएगा। 45 नंबर की बात आता है। 45 नंबर प्रश्न क्या आता है, अब आपको इसमें से अशुद्ध और शुद्ध शब्द की वर्तनी में से कौन सा युग्म सही नहीं है ये आपको बताना है। तो इनमें से दोस्तों कौन सा सही नहीं है इसमें से आप बताइएगा। तो इसमें जैसे कि ऑप्शन है क्या दिया है, बजरंग का दोस्तों बजरनी, इसमें से आपको बताना है। पहले दोस्तों अशुद्ध होगा बाद में शुद्ध होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कि बजरंग यानी कि बाजरन का दोस्तों बजरिन लिखा है। फिर इसके बाद दोस्तों बकायदा का वकायदा लिखा है, बलि का बलि लिखा है, बांझ का दोस्तों बांझ लिखा है। तो इसमें से कौन सा युग्म सही नहीं है ये बताना है, कौन सा गलत है। तो 45 नंबर का दोस्तों जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो बकायदा का वकायदा नहीं लिखा जाता दोस्तों, ये दोस्तों हमारा यानी कि देखें तो ये दोस्तों गलत है। याद रखिएगा जो 45 का दोस्तों बकायदा का जो शुद्ध रूप होता है दोस्तों वो दोस्तों क्या होता है, बकायदा की जगह हम बकायदा लिखते हैं, यानी कि बड़ा बा होगा ऐसे, फिर इसके बाद का होगा, का बड़ा का, फिर इसके बाद या होगा और फिर दा होगा, और भी दोस्तों बड़ा दा, ये बकायदा होता है। तो दोस्तों ये सही है, बाकी वो गलत है दोस्तों। बजरंग का बजरनी ये भी सही है, बाली का दोस्तों बलि ये भी सही है, बाज का दोस्तों बाज ये भी सही है। हमें ये देखना है ये वाले शब्द चेक करने, बाकी वो तो अशुद्ध लिखा ही है। फिर इसके बाद 46 नंबर आता है, इसमें से क्या है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अशुद्ध है, आजीविका, अनभिज्ञ, अतिशयोक्ति, अनसोया। तो इनमें से आपको बताना है। तो 46 नंबर का जो दोस्तों इसमें से बताइएगा, 46 नंबर का दोस्तों आजीविका, ये दोस्तों आजीविका ऐसे नहीं लिखा जाता। 47 नंबर का दोस्तों आजीविका ऐसे नहीं लिखा जाता। अगर इसकी शुद्ध वर्तनी देखें दोस्तों तो आ यानी कि बड़ा आ तो वैसे भी होगा, यानी कि बड़ा आ होगा, फिर इसके बाद जी जा होगा, और फिर इसके बाद वी का, फिर इसके बाद का बनेगा, तो ये ऐसे आजीविका लिखा जाएगा। फिर इसके बाद अतिशोक्ति दोस्तों ये भी सही है, अनभिक ये भी सही है, अनसोया ये भी सही है। फिर इसके बाद निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, अध्यापिका, फिर इसके बाद है दोस्तों अभ्यारण, अरोग या दैहिक, इनमें से आपको बताना है। 47 नंबर का दोस्तों जो अभ्यारण दोस्तों ये मिस्टेक लिखा है, अभ्यारण ऐसे नहीं लिखते दोस्तों। तो बाकी दोस्तों आपको जो इसमें से जो सारे वर्ड मिलेंगे दोस्तों वो सही वर्ड मिलेंगे। अभ्यारण ऐसे नहीं लिखता, अगर अभ्यारण का हम लोग शुद्ध रूप देखें दोस्तों तो इसमें से जो अभ्यारण का भा है इसमें से दोस्तों पूरा भा बना देंगे, यानी कि ऐसे लिखेंगे, भा लिखेंगे, फिर इसके बाद दोस्तों जैसे हाँ मुझे दोस्तों हाथ से टैप में लिखना पड़ता है तो छोटा छोटा नहीं लिख सकते, फिर इसके बाद बड़ा या लिखेंगे, फिर इसके बाद रा लिखेंगे, ड़ा लिखेंगे, और फिर इसके बाद दोस्तों या बना देंगे, ये दोस्तों अभ्यारण हो जाता है। फिर इसके बाद निश्चय आता है 48 नंबर प्रश्न आता है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो उसने आशीर्वाद दिया, उसको आशीर्वाद मिला, या आशीर्वाद मिलना चाहिए, माँ ने उसको आशीर्वाद दिया। अब इन चारों में से आपको बिल्कुल कंफर्म करके बताना है। तो दोस्तों इसका जो दोस्तों शुद्ध रूप है, माँ ने उसको आशीर्वाद दिया, ये बिल्कुल ट्रुथ है, बाकी दोस्तों सब मिस्टेक है कहीं ना कहीं। 49 आता है, निम्नलिखित में से युग्मों से शुद्ध नहीं है, कौन सा शुद्ध नहीं है, दंपति का दोस्तों दंपति, अंजनी का अंजनी, सारथी का सारथी, कलश का दोस्तों कलश, इनमें से आपको बताना है।
तो 49 नंबर का दोस्तों अगर इसमें से दोस्तों शुद्ध नहीं है तो वो दोस्तों कलश का दोस्तों ये कलश ये दोस्तों आपको शुद्ध नहीं है। दंपति का दंपति ये सही लिखा है। सारथी का सारथी ये भी सही लिखा है। अंजनी का दोस्तों इसमें से अंजनी लिखा है, सही लिखा है। फिर इसके बाद दोस्तों 50 नंबर प्रश्न आता है, इसमें से निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। तो अशुद्ध शब्द कौन सा होगा? सूबेदार या सूबेदार या सन्यास या दोस्तों इसमें से स्वयंवर। इसमें से आपको 50 नंबर में बताना है दोस्तों कौन सा दोस्तों सही है। तो 50 नंबर का अगर देखा जाए दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा 50 नंबर को वो ऑप्शन ए दोस्तों सूबेदार दोस्तों इसमें से अशुद्ध वर्ड है, यानी कि सूबेदार दोस्तों कैसा वर्ड है? अशुद्ध है 50 नंबर में। फिर इसके बाद दोस्तों सूबेदार दोस्तों जो अगर देखा जाए तो इसको लिखा जाता है सु में दोस्तों इसमें से यानी बड़ा ऊ की मात्रा लिखते हैं, बाकी दोस्तों सही है। तो इसके आपके दोस्तों सूबेदार सन्यास ये सही, ये वाला सूबेदार होगा, याद रखिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं 51 नंबर प्रश्न आते हैं। 51 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यानी विशेष तथा विशेषण दोनों है? जैसे कि अंकित, धन, मेधा या कुल, इनमें से आपको बताना है। तो 51 का दोस्तों जो राइट आंसर होगा इसमें से क्या सा सही होगा? 51 का दोस्तों ऑप्शन ए। अगर इसमें दोस्तों अंकित वर्ड ऐसा है दोस्तों जो ये विशेष भी है और दोस्तों कैसा विशेषण भी है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है 52 नंबर प्रश्न आता है हमारा। अब इसमें से 52 नंबर हो सकता है आपको दिख ना रहा हो, लेकिन हम कोशिश करेंगे आपको। इसमें से जैसे 52 नंबर आ रहा है, इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष से है? जैसे कि दोस्तों महत लिखा है, फिर इसके में महत्तर लिखा है, महत्व लिखा है या दोस्तों महत्तम लिखा है। तो इसमें से दोस्तों विशेष से बताना है। ये दोस्तों सही तरीके से इसकी इमेज आ नहीं पाई, प्रिंट नहीं आ पाया, तो दोस्तों इसमें से आपको बताना है 52 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों जो दोस्तों विशेष शब्द देखा जाए तो दोस्तों महत्व ये विशेष वर्ड है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 53। वह इतना ईमानदार है कि ऐसा गलत कार्य नहीं कर सकता। इस प्रयुक्त परिणाम में दोस्तों विशेष शब्द बताना है। तो विशेष शब्द कौन है? हमें इनमें चेक नहीं करना, हमें इन 4 ऑप्शनों को चाहिए। ऐसा, इतना, वह, ईमानदार, इसमें से हमें यानी कि दोस्तों विशेष चुनना है। तो कौन सा विशेष हो सकता है? तो 53 नंबर को दोस्तों इतना वर्ड दोस्तों विशेष है, इसका विशेषण नहीं बनाया जा सकता। फिर दुबला आदमी अनुचित बात पर शांत रहा, इस वाक्य में कितने विशेष विशेषण प्रयुक्त हुए हैं? ये आपको बताना है, यानी कि 3 विशेषण। तो दोस्तों 54 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों 3 विशेषण तथा 3 विशेष, यही दोस्तों हमारा सही आंसर होगा। फिर इसके बाद में शायद 55 नंबर प्रश्न आता है। 55 नंबर प्रश्न क्या है कि दोस्तों गाढ़ा शब्द विशेषण की दृष्टि से सही है क्या? तो परिणामवाचक, गुणवाचक, सर्वनामिक या दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 55 नंबर का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये गुणवाचक होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मेहनत लगती है ऐसे वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों अविकारी विशेषण है? काला, मोटा, पीला, भारी, इनमें से आपको बताना है। तो 56 का दोस्तों जो राइट आंसर होगा इसमें से दोस्तों भारी कैसा वर्ड है? ये विशेषण वर्ड है। फिर इसके बाद दोस्तों अर्चना और नीरज बहुत सुंदर, इस वाक्य में यानी कि प्रविशेषण शब्द है कौन सा? अर्चना और बहुत और नीरज, इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इनमें से कौन सा दोस्तों प्रविशेषण है? तो 57 नंबर का जो राइट आंसर होगा दोस्तों बहुत, ये दोस्तों बहुत जो वर्ड है ये प्रविशेषण वर्ड है। 60 लीटर दूध बहुत होता है, जरा सा नहीं, इस वाक्य में कितने विशेषण प्रयुक्त हुए हैं? ये आपको बताना है 58 में। तो दोस्तों अगर इसमें से देखा जाए तो एक दोस्तों हो जाता है, अगर विशेषण की बात करें तो दोस्तों यानी कि दूध हो जाता है, ये विशेषण होगा। फिर इसके बाद दोस्तों जो इसमें से ये आएगा बहुत भी हो जाता है, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों अगर देखें जरा, ये भी दोस्तों विशेषण है, 3 आते हैं तो 3 ऑप्शन सही है। फिर इसके बाद दोस्तों 59 नंबर प्रश्न आता है और 59 नंबर प्रश्न में ग्रामीण शब्द की विशेषण दृष्टि से है सर्वनामिक, गुणवाचक, परिणामवाचक या दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 59 नंबर का देखा जाए तो दोस्तों जो ग्रामीण शब्द विशेषण की दृष्टि से दोस्तों गुणवाचक है। निश्चित संख्या विशेषण के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रमवाचक विशेषण है? 8, 5, पहला, चौगुना, इनमें से आपको बताना है। तो 60 नंबर का जो राइट आंसर होगा दोस्तों पहला दोस्तों कैसा है? ये क्रमवाचक विशेषण है। ये थे दोस्तों 60 प्रश्न। अब आप बताइए कि 60 में से दोस्तों आपने कितने प्रश्न किए और आपका कितना स्कोर्स रहा है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।